डू यू नो, एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली ओवर द लास्ट 22 ईयर्स हमारी मेडिसिनल ड्रग इंडस्ट्री कितनी ग्रो की है? 50 टाइम्स ग्रो की है। पहले जहां पे हमारी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स ये 1.7 के सीआर की थी, तो अभी ये 17 के सीआर तक जो है पहुंच चुकी है। मतलब इतनी ग्रोथ जो हमारी ये मेडिसिन में चल रही है वो कौन कर रहा है? हम सब लोग मिलकर ही कर रहे हैं, क्योंकि हम फूड पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि मेडिसिन से ही हमारा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो अगर हमारा ये ट्रस्ट फूड पे कन्वर्ट हो जाए, जो मैं इतने सालों से आपको बताती चली आ रही हूं, तो शायद ये जो मेडिसिन की डिपेंडेंसी है और जहां पर हम इतने पैसे लगा रहे हैं वो कम भी हो सकते हैं और कहीं और भी इन्वेस्ट हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे फूड आइटम मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, 10 का दम 10 आइटम्स जहां पर जमा तेरे वर्गा है, मतलब जहां पर वो लुक दिखते भी वैसे ही हैं जैसा वो ऑर्गन है और उसी ऑर्गन के लिए वो बने हुए हैं। सो लेट्स बिगिन कि कौन से फूड आइटम्स हैं जो दिखते भी वैसे हैं और करते हुए काम है, मतलब करनी और कथनी में उनका फर्क नहीं है, जो लवलीन में भी है। चलो जी आओ जो। सो बोर्ड के बिना हमारा काम चलता नहीं है, तो हम बोर्ड को हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा क्लियर डिपिक्शन हो जाती है कि हम किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने ब्रेन वाला एक फूड जो है, जो दिखता भी वैसा है और करता भी वही काम है। ये हमारा वॉलनट, ऐसा ही हमारा ब्रेन अंदर से दिखता है। तो ये जो वॉलनट है इसमें ALA होता है, जिसमें ओमेगा 3 है, जो ब्रेन फंक्शनिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए सुबह सुबह जब सोक करके ये वॉलनट खाते हो ना, रात को सोक किया वॉलनट सुबह खाओगे, तो याद करना ओमेगा 3 ब्रेन का फूड, ये ब्रेन मेरा अंदर जा रहा है और इसने ब्रेन वाला काम कर देना है। तो ये बच्चों को भी जब दोगे तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 हमारा आ जाते हैं आईज। आईज के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग, आप सबको पता है कि गाजर खाओ, अपनी आंखों की सेहत बनाओ। तो ये गाजर क्यों कहा जाता है, मतलब कैरेट को क्यों कहा जाता है कि आईज के साथ रिलेट करता है? अगर आप इसको कहेंगे एम मारी जाती है कि तो भी कुछ भी रिलेट करके, बट दिस इज साइंटिफिकली रिलेटेड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको, तो इसके अंदर का जो होल है आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये दिस इज लाइक अ आईज इरिस की तरह लगता है, जो कि हमारी आईज की फंक्शनिंग पावर, विजन के लिए जो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो हमारी आईज हेल्थ के लिए हेल्प करता है। नंबर 3 हमारा आता है ईयर। अब ईयर की तरह कौन दिखता है? ये हमारा, अब इसको रिलेट कर पाओगे आप, ये हमारा बिल्कुल ईयर की तरह, ये देखिए, है ना। तो ये जो ईयर्स के लिए बना है वो है क्या? मशरूम्स। तो मशरूम्स, ये जो हमारी सबसे अच्छा, देयर इज वन जनरल नॉलेज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन कौन सी होती है? ईयर की जो बोन होती है हमारी, वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ये जो इसकी जो हेल्थ है वो मशरूम के हाथ में भी होती है, क्योंकि मशरूम को जब हम सन ड्राई करके विटामिन डी कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो विटामिन डी हेल्प टू मेंटेन दिस बोन फंक्शनिंग ऑल्सो। सो दिस इज ऑडिटरी फंक्शन, मतलब हमारी ईयर्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दिस इज द नंबर 3, ईयर, मतलब जिमा तेरे वर्गा यहाँ पर एंड तेरे लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज कितना नेचर ने देखो कैसे रिलेट किया हर चीज को, और साइंस ने भी निकाल दिया। नंबर 4 आता है हमारा, ये स्माइल। हमने ऐसी स्माइल क्यों बनाई है? क्योंकि ये आपकी तरह है, बिल्कुल आपकी फेस की तरह है। वो क्या है? हमारी स्माइल, ठीक है। सो ये जो बनाना है ये हमारी स्माइल के लिए है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन है जो कि सेरोटोनिन में कन्वर्ट करता है, हमारे स्लीपिंग केमिकल्स को जो है वो रिलीज करता है, जो ये स्माइल मोड जो है, जब भी आप ये बनाना को खाएंगे तो ये स्माइल को याद कीजिएगा। सो नंबर 4 हो गया हमारा बनाना। नंबर 5 है, दिस इज लंग्स। तो लंग्स का जो हमारा रिलेशन है वो है हमारी ग्रेप्स के साथ। क्यों? और ये ऐसे नहीं कि बस दिखते हैं और वो वैसा वाला काम नहीं करते, दिखते हैं और वैसा काम भी करते हैं। अगर आप लंग्स का स्ट्रक्चर और इमेजेस अगर आप साइंटिफिकली आप देखोगे भी, आजकल तो आपको हर जगह इमेजेस गूगल पे मिल जाती हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारे अंदर की एल्वोलाइज होती हैं लंग्स के अंदर, वो बिल्कुल ग्रेप्स की तरह होती हैं, और यही हमारी लंग की कैपेसिटी को इंप्रूव करती हैं, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई डिफरेंट ऑर्गन्स में जो वो प्रॉपर्ली पहुंच सके। तो दिस इज बेसिकली फॉर योर allowing the blood to transport from oxygen to move from blood to the different organs, जो कि इसके हेल्प से होने वाला है। तो ये ग्रेप्स जो है वो हमारी लंग्स की हेल्थ के लिए जो है बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस इज लुक्स लाइक एन एल्वोलाई। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट। हार्ट की फंक्शनिंग के लिए हमारा है टोमेटोस। तो अगर आप टोमेटोस को भी ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ये वेंट्रिकल्स एंड ये हमारी हार्ट का जो पूरा हमारे 4, ये तो पूरा हमारे लिए निकाल के हमें नेचर बता रही कि खाओ इसको। सो ये जो पूरी शेप होती है हमारी, इसमें लाइसोपीन है जो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, वेंट्रिकल्स एंड एट्रिकल्स। तो ये हमारी सारी चीजें जो मिलकर हमारी हार्ट हेल्थ के लिए जो वो हेल्प करती हैं। सो आर्टरीज और वेन्स का सारा सिस्टम जो हमारी टोमेटोज में आने वाला है। सो टोमेटोज जो रिलेटेड टू योर हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक की तरह कौन दिखता है? स्टमक की तरह दिखते हैं हमारे जिंजर। जी हाँ, जिंजर। जिंजर को अगर आप कहीं ना कहीं से भी काटोगे तो ऊपर से छोटा सा होता है और नीचे की तरफ ऐसे स्टमक जो है वो हमारा वैसा दिखता है। अगर आप इसको ऐसे भी रिलेट करेंगे तो स्टमक जो है वो हमारा जिंजर हेल्थ के लिए है, क्योंकि आपको बचपन से सुनने में आया होगा नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, जी चलो जिंजर को लिक कर लो, है ना। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर गट हेल्थ, आपकी स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट कम्स टू द पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग के लिए जो हमें हेल्प करता है वो है हमारी, ये क्या है? स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो की शेप भी हमारी पैनक्रियास की तरह ही होती है, ठीक है। पैनक्रियाटिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए कंटेंट है, और विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है हमारी दिस हेल्प टू मेंटेन द टिश्यूज ऑफ द पैनक्रियास को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो दिस, जब भी स्वीट पोटैटो खाएं तो पैनक्रियाटिक फंक्शनिंग, मतलब डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं मीठा है, नहीं, ये चीजें हमारा ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका नहीं इतना ज्यादा, जो डायबिटिक लेवल को भी मैनेज करने में हेल्प करता है, मतलब डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा किडनी के लिए। किडनी के लिए तो किडनी का फंक्शनिंग आप सबको याद ही है, किडनी बीन्स, राजमा। सो राजमा की शेप जो है वो हमारी किडनीज की तरह ही होती है, तो किडनी शेप जो है वो हमारी किडनी बीन्स की है। तो इसमें जो है वो अमीनो एसिड होता है एर्जिनाइन, वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी में अमोनिया जितना भी होता है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो किडनी की जो हेल्थ है वो सारी हमारी किडनी बीन्स से भी मेंटेन की जा सकती है। तो किडनी पेशेंट्स के लिए भी जो राजमा का पानी होता है दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। एंड नेक्स्ट आता है हमारा द लास्ट वन इज ऑल अबाउट, अब ये किस लिए है? ब्रोकली। सो ब्रोकली ले लो, कॉलीफ्लावर ले लो, जो हमारी इंडियन जो है उसको हम कंसिडर करें, या फिर हम बाहर के लिए कोई ब्रोकली भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका क्या है कि ये हमारे छोटे 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 जो सेल्स हैं उसके साथ ये डिपेक्ट करती है, उसकी तरह ये लगती है, जो कंबाइन करके जो है वो टिश्यूज बनाती हैं और पूरा बन के जो है वो एक ऑर्गन बना देती हैं। तो जो छोटे छोटे सेल्स हैं हमारे, वो हमारी कैंसर कंडीशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें होता है सल्फर। तो सल्फर कंटेंट जो है हमारी कैंसर को जो है कैंसर सेल्स को जो है वो रिप्लेनिश करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये हमारी कैंसर के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट डिपिक्ट्स लाइक अ सेल्स। ओके, सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप नेचर के साथ अगर कनेक्ट करें तो हर चीज नेचर ने जैसी बनाई है उस ऑर्गन के लिए ही बनाई है। बस ये है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसको खाने से मुझे काफी फर्क पड़ रहा है, तो शायद ये जो मेडिसिनल डिपेंडेंसी है वो ग्रेजुअली कम हो जाए।